सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास की चौथे अध्याय की कथा सुनते हैं। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? आप इतने कठोर क्यों हो गए? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब दयालु श्री हरि मलमास के आगे बैठ गए और दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मेरे दुख की पीड़ा क्या आप नहीं जानते हो? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा न कोई नाम है और न कोई स्वामी है, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सदा अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, अब मैं मरूंगा, अब मैं मरूंगा, इस तरह बार बार कहकर मलमास शांत हो गया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। मैं कल 5वें दिन की कथा लेकर फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीराधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कल हम 5वें अध्याय की कथा सुनेंगे।